तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्राचीन समय की जो धरोहरें हैं, ऐतिहासिक महल हैं, पुराने किले हैं और पुरानी हमारी जो वीर भूमि है, वीर गाथाएं हैं, उनको मैं सुनाता रहता हूं। वैसे ही आज एक ऐसी वीर भूमि पर हम लोग आए हैं जहां पर मित्रता की मिसाल दी गई थी। महाराजा छत्रसाल जो राजा हुआ करते थे, बुंदेलखंड के बुंदेल केसरी के नाम से जाने वाले वीर शिवाजी का उनके नाम दिया गया था। बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाने वाले ऐसे राजा के परम मित्र महाराजा कीरत सिंह देव, जो ग्वारा नगर का एक ऐसा नाम है कि महाराजा कीरत सिंह देव जो हुआ करते थे, उन्होंने अपनी मित्रता और वीरता का ऐसा परचम बुंदेलखंड की धरा पर फहराया था, जिनकी मिसाल आज हमें देखने को मिलती है, जिनकी विरासत हमें देखने को मिलती है। वो आलीशान जो महल बना हुआ है वो हमें देखने को मिलता है। बात करें 1640 के आसपास की ये बात है, जब महाराजा छत्रसाल जो अपना युद्ध कौशल लड़ रहे थे, जो औरंगजेब जब यहाँ पर आक्रमण कर रहा था, उस समय पर जो महाराजा कीरत सिंह देव हुआ करते थे, महाराजा छत्रसाल के परम मित्र हुआ करते थे। तो एक युद्ध औरंगजेब की सेना से हुआ था। उस युद्ध में यहाँ के जो महाराजा कीरत सिंह देव हुआ करते थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे राजा की धरती पर आज हम लोग खड़े हैं और आप लोगों को इस महल का एक एक रहस्य और इस पूरे महल को करेंगे विजिट और आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आगे, थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को इस महल का दृश्य और जो भी इसमें रहस्यमयी जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो यहाँ पर रहस्यमयी सुरंगें हैं, कुछ यहाँ पर बावड़ियाँ भी होंगी, उन सबको एक्सप्लोर करके आपके बीच में लेकर के आते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ आप लोग नज़र डालोगे एक बार तो यहाँ पर वो प्राचीन समय का जो द्वार बना हुआ है, जो लगभग आज से 300 से 400 वर्ष पुराना है। ये हुआ करता था महल का मेन द्वार, जो आज पूरा ध्वस्त स्थिति में है और इसकी जो दुर्दशा देख सकते हो आप लोग, पूरी टूट फूट हो चुकी है। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर सिर्फ एक खंडर के रूप में तब्दील हो जाए, ये पूरा महल जो है जमींदोज हो जाए। इस महल को मेरे हिसाब से तो पुरातत्व विभाग को अपने अधीन लेना चाहिए और इसका रखरखाव करना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर प्राचीन समय का अस्तबल बना हुआ है, जहाँ पर राजा और महाराजाओं के घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, जो आज के समय में पूरा ध्वस्त हो चुका है। वैसे ही महल की स्थिति है, लेकिन कुछ सामने का जो हिस्सा है इसका आप लोगों को बिल्कुल बखूबी अभी वैसे का वैसा दिख रहा होगा, लेकिन समय का प्रभाव है, काफ़ी पुराना होने की वजह से इस महल की जो स्थिति है वो जर्जर हो चली है। आने वाले समय में आपको ये जो बुर्ज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है इनकी भी स्थिति ऐसे ही हो जाए जैसे इस अस्तबल की हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो जो मिट्टी और इसके जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अगर इसकी रख रखाव नहीं हुआ तो प्राचीन समय में ये महल अपने परचम को खो देगा। ये हुआ करता था इस महल का मेन द्वार, जहाँ से महाराजा कीरत सिंह देव बुंदेला हुआ करते थे, वो यहाँ से प्रवेश लिया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो एक 15 से 20 फुट ऊंचा यहाँ पर एक बहुत विशालकाय लकड़ी का दरवाज़ा लगा रहता था, जो महल की सुरक्षा में चार चांद लगाता था। और यहाँ का रास्ता आप सामने से देखोगे तो ऐसा हमें लग रहा है कि एक भूल भुलैया टाइप का रास्ता बनाया जाता था, क्योंकि सामने से आपको कोई वो द्वार नहीं दिखेगा। जो उस साइड आपको मैंने द्वार बताया था, उसके सामने बिल्कुल आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस मेन महल का जो द्वार था वो सामने से दिखाई देता है। और यहाँ लगा रहता था वो प्राचीन कालीन विशालकाय द्वार, जो आप यहाँ मेरे सामने देख सकते हो ऊपर ही। और इसकी जो आपको नक्काशियाँ, जो चित्रकला और जो मेहराव देखने को मिल रहा है, बुंदेलखंड की स्थापित शैली में उभारा हुआ है द्वार का मेहराव आपको देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा हम आगे और आपको यहाँ इसकी छत के ऊपर नज़र डालोगे तो आपको इसकी छत देख सकते हो, जो आज के समय में पूरी छत में क्रैक वगैरह आ चुके हैं, लेकिन अपने समय पर जब ये महल होगा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा मजबूती इसमें होगी। यहाँ रहता था महल का जो सेकंड द्वार हुआ करता था, आप लोग देख सकते हो, ये हुआ करता था महल का सेकंड द्वार, जो राजा के महल के अंदर एंट्री लेने का द्वार हुआ करता था। इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ सामने नज़र डालोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक और द्वार देखने को मिल रहा होगा। और ये आप देखोगे एक बार, जो पत्थर लगे हुए हैं प्राचीन कालीन, वही 300 से 400 वर्ष पुराने पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात करूँ इस महल के निर्माण की कि किस कारणवश इस महल का निर्माण हुआ था।
ये बात है जब राजस्थान के दसाड़ क्षेत्र के राजा उदित सिंह हुआ करते थे, वो यहाँ पर आखेट खेलते हुए आए थे और इस धरती पर उनके जो शिकारी कुत्ते थे उनको यहाँ के एक खरगोश ने खदेड़ दिया था। तो जो राजा उदित सिंह हुआ करते थे उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ पर हम अपनी विरासत बसाएंगे, यहाँ पर एक महल का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। उस समय जब मंत्री बैठक बैठाई गई थी तो इस शहर का नाम जो घ्वारा पड़ा, एक बुंदेली भाषा में बोलते हैं, किसी पेड़ के उसको घौरा बोलते हैं, तो वो तोड़ करके रखा था, उस वजह से इस नगरी का नाम घ्वारा पड़ा, जो कि आज एक तहसील है और काफ़ी बड़ा शहर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके जो प्राचीन कालीन जो लकड़ी आप देख सकते हो, कम से कम 300 से 400 वर्ष पुरानी वही प्राचीन कालीन लकड़ी हमें आज देखने को मिलती है। और यहाँ सैनिक वगैरह पहरा देते थे और बैठा करते थे। आप लोग जो महराव देख रहे हो, जो बुर्जे बने हुए देख रहे हो, यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा करते थे। अब थोड़ा सा हम यहाँ से आगे आ जाते हैं तो यहाँ आप लोग नज़र डालोगे तो ये महल का हुआ करता था प्राचीन कालीन वो आंगन जहाँ पर सैनिक बैठा करते थे और राजा की सुरक्षा में हमेशा तैयार रहा करते थे। यहाँ से राजा का मेन जो महल था, जहाँ रहने की उनकी व्यवस्थाएं थी, राजा के कक्ष हुआ करते थे, जो रानियों के कक्ष हुआ करते थे, वो इसके अंदर ही हैं। और यहाँ पर अभी एक प्राचीन मंदिर भी है जहाँ पर यहाँ के स्थानीय जो पुजारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो समय समय पर पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। इधर से आप देखोगे तो ये पीछे का जो महल का हिस्सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एक सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से एक ऐसी नाली बनाई गई है, उसमें पहले के समय में पानी भरा रहता था और ऐसा यहाँ का मानना है कि उसके अंदर विशालकाय मगरमच्छ और जैसे कुछ जानवर वगैरह उसमें छोड़े जाते थे, जिसकी वजह से महल की सुरक्षा में थोड़ा और अच्छे से सुरक्षा हो सके। तो मैं उस चीज़ को आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप एक बार नज़र डालोगे तो ये आप देख रहे होगे जो नाली खुदी हुई है, इसके अंदर विशालकाय वो शिकारी मगरमच्छ पले रहते थे, जिसकी वजह से इस महल में और ज़्यादा सुरक्षा मिलती थी। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है बुंदेलखंड की जो स्थापत्य शैली है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार और आपको देखने को मिल जाएगी। उसका साक्ष्य यहाँ आपको 400 वर्ष प्राचीन कालीन या वही बुंदेली स्थापत्य शैली इस घ्वारा के महल में देखने को मिल रही होगी, जो आप यहाँ पर मेरे द्वारा प्रयास किया गया। जितना भी मेरे से हो सकेगा इस महल के तह तक जाएंगे, इसकी कहानियों से आपको रूबरू करेंगे। क्या इन्होंने युद्ध लड़े वो मैंने आपको बता ही दिया है, और कैसे इन वीरगति को यहाँ के राजा प्राप्त हुए, और आज इन राजा का नाम पूरे इस बुंदेलखंड में विख्यात है। और घ्वारा जो नगरी है इसको कीरत सिंह देव के नाम से जाना जाता है। अभी ये तहसील है, छतरपुर ज़िले से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर छतरपुर से मुख्यालय ज़िले से पड़ता है। तो आप यहाँ आ सकते हो, घूमने लायक जगह है। अब मैं थोड़ा आपको इस साइड लेकर के चलूँ तो इधर आप लोग देखोगे तो अभी बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये महल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आप लोग एक बार देखोगे तो इसमें कितनी सुंदर नक्काशियाँ और कितने सुंदर मेहराब आपको इसमें बखूबी बुंदेली स्थापित शैली बखूबी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ कुछ सैनिकों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, क्योंकि जब सैनिक भी आराम वगैरह किया करते थे और उनके जो दासियाँ हुआ करती थी वो भी शायद यहाँ पर ठहरे रहते होंगे। और इसमें आपको काफ़ी सुंदर चित्रकला, काफ़ी सुंदर नक्काशियाँ देखने को मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल शानदार तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। और ये पूरा जो ये कक्ष बना हुआ है काफ़ी सुंदर, हमें ऐसे व्यतीत हो रहा है कि जब ये अपने परचम पर होगा तब इसमें कुछ कलर वगैरह भी भरे हुआ करते होंगे। लेकिन आज के समय में ये जो धूमिल हो चुके हैं, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर भंडारा वगैरह करने आते हैं, तो यहाँ पर खाना वाना भी बनाते होंगे, तो इस वजह से जो कलर आपको जो काला काला इसमें आ गया वो हो सकता है। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर। थोड़ा अंदर जाने से पहले आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा दूँ। ये आप लोग जो नक्काशियाँ देख रहे हो, इसमें काफ़ी शानदार बुंदेली स्थापित शैली जो है, जो बुंदेली कार्विंग्स आपको देखने को मिल रहे होंगे वो कितने सुंदर हैं। और यहाँ कुछ कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर रहा करते थे राजा और रानियों के जो दासियाँ हुआ करती थी, उनके रुकने की यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और इसमें कितने सुंदर अभी भी वो प्राचीन कालीन 400 वर्ष जो कलर हैं, पुराने 400 वर्ष पुराने, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसकी छतें हैं पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं। और यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा मेहराब बना हुआ है, जो कि कितना सुंदर है और अपने समय में क्या ही खूब लगता होगा। थोड़ा हम इधर चलें आपको लेकर के।
ये देख सकते हो, एक कक्ष यहाँ पर भी बना हुआ है, काफ़ी शानदार, काफ़ी सुंदर। जो कि स्थिति तो इसकी वैसे ही दयनीय हो चुकी है, लेकिन अपने समय में जब ये कक्ष हुआ करते होंगे तो उस समय काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुरक्षित हुआ करते होंगे। लेकिन आज इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार और दयनीय हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा इधर से आपको लेकर के चलें। गाइस थोड़ा वायर फंस गया है, रुक जाओ। यहाँ से हम लोग चलते हैं, आप लोगों को यहाँ से वो प्राचीन कालीन जो यहाँ के कुएं वगैरह बने हुए हैं थोड़ा उनको दिखा दें, फिर महल के अंदर आपको हम लेकर के चलेंगे। तो ये रास्ता आप लोग देख सकते हो, यहाँ का वो प्राचीन कालीन जो बावड़ी कह लो, कुआं कह लो, वो बना हुआ है मेरे सामने ही, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। वहाँ से लोग बाग जाते भी हैं, तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे और आपको वहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रास्ते से हम लोग चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने वो सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से वो नाली आपको बताई थी, तो ये देख सकते हो यहाँ पर पूरा उसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, इस वजह से इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। लेकिन जब ये अपने समय में होगा तो क्या ही खूब लगता होगा उस समय पे। ये आप लोग देख सकते हो वही प्राचीन कालीन जो कुआं बना हुआ है गुहारा का, देख सकते हो। इसके अंदर काफ़ी विशालकाय जल स्रोत उसमें रहा करता था। उस समय पर राजा रानियों के लिए पानी की व्यवस्थाएं, यहाँ पर उनके जो नहाने की उत्तम व्यवस्थाएं यहाँ पर ही हुआ करती थी। तो यहाँ से हम लोग नीचे चलेंगे और आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे।